चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनिए। वहां गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान क्लब करके एक जगह है, उसके सामने वहां 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया, उस आजाद इलाके पर जो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। वहां की लोकल जनता उस आजादी के समारोह में शामिल हुई और एक तरह से एक इलाका, भारत का इलाका जो आजाद है ब्रिटिशर्स से, जेल तोड़ दी गई, सबको मुक्त कर दिया गया। लेकिन जब जापान परास्त हो गया, जापानी फौजें वहां से चली गई, तो अंग्रेजों ने उस इलाके पर फिर से कब्जा किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो वर्तमान सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने वहां उस झंडे फहराने को डी सेरेमोनियल किया, यह झंडा नहीं फहराया जाएगा। जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो भैरव सिंह शेखावत जी वहां गए। मैंने एक पत्थर दिखाने की आपको कोशिश की है। 30 दिसंबर 2003 को उन्होंने अपने हाथ से झंडा फहराया और फिर से उसको सेरेमोनियल किया। वह झंडा फिर से फहरने लगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार फिर आ गई। और फिर से उसको डी सेरेमोनियल कर दिया। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी खुद वहां पर गए 18 में, 30 दिसंबर 18 है ना, मोदी जी ने वहां तो झंडा फहरा ही फहराया। वो जगह बड़ी छोटी है, सड़क के किनारे है। एक और बड़ी जगह भी तय की जहां 1943 का उल्लेख करते हुए एक बड़ा फ्लैग, जैसे आजकल ये अपने देश में कई जगह लगे हुए हैं, 1943 के उस घटना के उल्लेख के साथ एक बड़ा फ्लैग वहां हमेशा के लिए फहराया, अब जो 24 घंटे फहरता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वहां गए तो उन्होंने शहीद और स्वराज अंडमान निकोबार का नाम कर दिया था। अब 2 टापुओं का नाम वही किया गया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखा था, शहीद और स्वराज, हैवलॉक, और उसका नाम बदल के और रॉस आइलैंड का नाम सुभाष के नाम पर रखा गया। नील आइलैंड का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। ये 3 टापुओं के नाम भी उस दिन रखे गए। चौथा, ये तीसरा सुभाष के नाम पर हुआ। एक पहाड़ का नाम भी अब मणिपुर के नाम पर रखा गया है, मणिपुर माउंट।